हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा सहारनपुर के पास एक छोटे से गांव में रहता था। ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक गरीब लकड़हारा। अ पुअर मीन्स गरीब। वुड कटर मीन्स लकड़हारा जो लकड़ी काटता है। एक गरीब लकड़हारा अ पुअर वुड कटर जिसका नाम क्या था? रामू। नेम्ड रामू। रहता था, इस सेंटेंस में वर्ब है रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव। लिव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे लिव्ड। कहाँ रहता था? एक छोटे से गांव में। इन अ स्मॉल विलेज, जो कि कहाँ था? सहारनपुर के पास। नियर मीन्स पास। सहारनपुर। अ पुअर वुडकटर नेम्ड रामू लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर सहारनपुर। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक दिन, वन डे। जब, व्हेन। वह जा रहा था, ही वॉज। यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है इसलिए वॉज का यूज हुआ है। ही वॉज गोइंग। जाने की इंग्लिश होती है गो। आईएनजी लगा देंगे गोइंग। कहां जा रहा था? जंगल में। टू द फॉरेस्ट। किस लिए जा रहा था? लकड़ी काटने। टू कट वुड। वुड मीन्स लकड़ी। तो उसे रास्ते में एक जादुई ढोल मिला या उसने रास्ते में एक जादुई ढोल पाया। एक ही बात है। उसे मिला। ही फाउंड। मिलने या पाने की इंग्लिश होती है फाइंड। फाइंड की सेकंड फॉर्म लगाएंगे फाउंड। उसने पाया या उसे मिला। क्या मिला? एक जादुई ढोल। मैजिकल मीन्स जादुई। ड्रम मीन्स ढोल। कहां पर मिला? रास्ते में। ऑन द वे। One day, when he was going to the forest to cut wood, he found a magical drum on the way. जैसे ही उसने उस ढोल को बजाया, उसके सामने भोजन और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। अगेन पास्ट इंडेफिनिट है। जैसे ही, as soon as। as soon as जैसे ही उसने बजाया। ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए हम प्ले का यूज करते हैं। ही प्लेड। सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्ले की प्लेड। उसने बजाया। किसे बजाया? उस ढोल को जो कि उसे जंगल में मिला था। ही प्लेड द ड्रम। उसके सामने भोजन और सोने के सिक्के प्रकट हो गए। भोजन और सोने के सिक्के। फूड मीन्स भोजन एंड सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स। सोने के सिक्के प्रकट हो गए। प्रकट होने की इंग्लिश होती है अपीयर। अपीयर की सेकंड फॉर्म लगाएंगे अपीयर्ड। कहां पर प्रकट हो गए? उसके सामने। बिफोर हिम। As soon as he played the drum, food and gold coins appeared before him. वह खुशी खुशी ढोल को घर ले आया और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा। वह ही खुशी खुशी हैप्पीली। घर ले आया। लेकर आने की इंग्लिश होती है ब्रिंग। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्रॉट।
वह खुशी खुशी ले आया, किसे ले आया? ढोल को। द ड्रम, कहाँ ले आया? घर, होम। ही हैप्पीली ब्रॉट द ड्रम होम, और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगा, या उसने अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना शुरू कर दिया। उसने शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड, स्टार्टेड या बिगेन दोनों ही लिख सकते हैं। स्टार्टेड यहाँ पर स्टार्ट की सेकेंड फॉर्म है, बिगेन यहाँ पर बिगिन की सेकेंड फॉर्म है। दोनों का ही मतलब है शुरू कर देना। एंड स्टार्टेड और बिगेन लिविंग, क्या शुरू कर दिया? रहना। रहने की इंग्लिश होती है लिव, आईएनजी लगा देंगे, लिविंग। कैसे रहना शुरू कर दिया? अच्छे से। लिविंग वेल, किसके साथ? अपने परिवार के साथ। विथ हिज फैमिली। He happily brought the drum home and started living well with his family. लेकिन उसका लालची पड़ोसी, किसका लालची पड़ोसी? लकड़हारे का जो लालची पड़ोसी था वो ढोल के बारे में जान गया और उसने ढोल को चुरा लिया। लेकिन बट उसका लालची पड़ोसी, his ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची, पड़ोसी नेबर। लेकिन उसका लालची पड़ोसी जान गया। जान जाने की इंग्लिश होती है कम टू नो, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे केम टू नो, जान गया। किस बारे में जान गया? ढोल के बारे में। अबाउट, अबाउट मीन्स बारे में, अबाउट द ड्रम। उसका लालची पड़ोसी ढोल के बारे में जान गया। His greedy neighbor came to know about the drum. और उसने ढोल को चुरा लिया। चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे स्टोल। किसे चुरा लिया? ढोल को। एंड स्टोल इट, इट यहां पर हमने ढोल के लिए यूज किया है। एंड स्टोल इट। बट हिज ग्रीडी नेबर केम टू नो अबाउट द ड्रम एंड स्टोल इट। जब उसने ढोल को बजाया, किसने ढोल को बजाया? लालची पड़ोसी ने। तो ढोल से कुछ नहीं निकला या कुछ भी बाहर नहीं आया। जब, when, उसने बजाया। he played, play मीन्स बजाना, उसने बजाया। he played, किसे बजाया? ढोल को। the drum। तो कुछ बाहर नहीं आया। Nothing came out, came out मीन्स बाहर आना। Nothing came out, कुछ भी बाहर नहीं आया। किससे बाहर नहीं आया? ढोल से। Of the drum। When he played the drum, nothing came out of the drum। उल्टा वह ढोल में फंस गया। ढोल में कौन फंस गया? लालची पड़ोसी। लालची पड़ोसी को ढोल से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन वह ढोल में फंस गया। उल्टा इंस्टीड, वह फंस गया। ही ट्रैप्ड, फंसने की इंग्लिश होती है ट्रैप, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे ट्रैप्ड। वह फंस गया। किसमें फंस गया? ढोल में या ढोल के अंदर। इनसाइड द ड्रम। इंस्टीड ही ट्रैप्ड इनसाइड द ड्रम। और तब तक बाहर नहीं निकल सका जब तक उसने अपनी गलती नहीं मानी, और बाहर नहीं निकल सका। एंड कुड नॉट, कुड नॉट नहीं सका। क्या नहीं सका? बाहर नहीं आ सका। एंड कुड नॉट कम आउट, बाहर आने की इंग्लिश होती है कम आउट। एंड कुड नॉट कम आउट, बाहर नहीं आ सका जब तक, अनटिल, उसने अपनी गलती नहीं मानी। अनटिल ही एडमिटेड, मानने या स्वीकार करने की इंग्लिश होती है एडमिट, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे एडमिटेड। उसने मान ली। क्या मान ली? अपनी गलती। हिज मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती।
Instead, he trapped inside the drum and could not come out until he admitted his mistake. आखिरकार उसने ढोल लकड़हारे को वापस कर दिया। आखिरकार या अंततः, इवेंचुअली। उसने वापस कर दिया। He returned. वापस करने की इंग्लिश होती है रिटर्न, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रिटर्न। उसने वापस कर दिया। क्या वापस कर दिया? ढोल, द ड्रम। किसे वापस कर दिया? लकड़हारे को, टू द वुड कटर। आखिरकार उसने ढोल लकड़हारे को वापस कर दिया। इवेंचुअली ही रिटर्न द ड्रम टू द वुड कटर। और उससे माफी मांगी। माफी मांगने की इंग्लिश होती है अपोलोजाइज। सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अपोलोजाइज्ड। किससे माफी मांगी? उससे, मतलब लकड़हारे से, टू हिम। उस दिन से उसे ईमानदारी का मूल्य समझ में आ गया। किसे ईमानदारी का मूल्य समझ में आ गया? लकड़हारे के लालची पड़ोसी को। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। उस दिन से, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, उसे समझ में आ गया या वह समझ गया। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अंडरस्टूड। वह समझ गया। ही अंडरस्टूड। क्या समझ गया? ईमानदारी का मूल्य। मूल्य मतलब वैल्यू, द वैल्यू। किसका मूल्य? ईमानदारी का। ईमानदारी मतलब ऑनेस्टी। ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी। Eventually, he returned the drum to the woodcutter and apologized to him. From that day onwards, he understood the value of honesty. तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।